इस वक्त हम लाल साहब दरबार में मौजूद हैं। लाल साहब दरबार अयोध्या का सिद्ध प्रसिद्ध स्थान है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और अपनी मन्नतों मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु के दरबार में शीश झुकाते हैं। हम लाल साहब दरबार के पीठाधीश्वर महंत जी के साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। मुद्दा आज यह है कि 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिसे कहा जाता है, और उसी दिन से हिंदू नव वर्ष शुरू हो रहा है। ठीक उससे एक दिन पहले 29 मार्च को अयोध्या के साधु संत समाज, यहाँ तक कि लगभग ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 8 से 10 हजार साधु संत और गृहस्थ लोग प्रभु राम लला की परिक्रमा करेंगे, रामकोट की परिक्रमा करेंगे। महंत जी से जुड़ेंगे, जानेंगे कि ये रामकोट की परिक्रमा जो होती है, इसकी शुरुआत कब से हुई, किसने की, यह परिक्रमा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ समाप्त होती है, क्या है इसका रूट। यदि कोई आम भक्त इस परिक्रमा में शामिल होना चाहता है तो वह कैसे शामिल हो। अयोध्या के सभी संत क्या अपनी राय रखते हैं, हम जानते हैं महंत जी से। जी स्वामी जी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात आपके माध्यम से हो गया कि हिंदू नववर्ष 30 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसको हम विक्रम संवत कहते हैं। उसके पूर्व संध्या पर 29 मार्च को अयोध्या के गणमान्य संत महंतों के द्वारा श्री रामकोट की परिक्रमा की जाती है, जिसमें मत गजेंद्र जी के यहाँ से शुरू होकर के हनुमानगढ़ी होते हुए टेढ़ी बाजार से पीछे मंदिर के रास्ते, राम मंदिर के रास्ते आकर के फिर मातगेड़ पर ही परिक्रमा का विश्राम होता है, जिसको लगभग चालू हमारे प्रेरणा स्रोत अयोध्या के गणमान्य महापुरुष लोग रहे हैं, जिसमें हमें ज्ञान है कि शंकर पहलवान जी हैं, विनय कटियार जी हैं, और इन सब को ये उद्देश्य देने वाले रामचंद्र परमहंस जी थे, जिनके प्रेरणा स्रोत से ये शुरू हुआ। और आज 22वीं या 23वीं वर्ष ये परिक्रमा चल रहा है। हम लोग ईस्वी सन मनाते हैं, लेकिन अपना विक्रम संवत्सर भूल गए, क्योंकि ईस्वी सन तो अभी 25 चल रहा है, लेकिन हमारा विक्रम संवत 2082 शुरू होने वाला है। लगभग हम लोग 56 वर्ष आगे हैं इससे, क्योंकि ये ईसा मसीह के द्वारा चलाया हुआ है, और विक्रम संवत विक्रमादित्य जी के द्वारा चलाया गया है, जिनके द्वारा ये अयोध्या की भूमि का चयन करके पुनर्अयोध्या का स्थापना का संकल्प उन्हीं का था, ऐसा लोगों का मानना है। और इस वर्ष भगवान सबके ऊपर कृपा करें रामलला कि सब लोग राम जन्मोत्सव में शामिल होकर के उसको और दशांश वृद्धि दें। जैसे भरत लाल जी राम जी के वनगमन के समय में दशांश अयोध्या को बढ़ाए थे, ऐसे ही हमारे संत समाज या हमारे भक्त समाज अयोध्या से लेकर के पूरे भारतवर्ष तक जहाँ भी हैं वहाँ सबको राममय कर दें। अयोध्या में लगभग 6 से 7 हजार मंदिर हैं। हर जगह ठाकुर जी विराजमान है, यानी प्रभु राम की पूजा होती है। हर मंदिर में लोग, हर मंदिर के महंत प्रभु राम की पूजा करते हैं अपने रूप में, चाहे जैसे जो उनका श्रृंगार करने का हो, उनकी आरती हो, जो उनका स्वरूप हो उस तरीके से करते हैं। उनकी जो आस्थाएं हैं, रामनवमी के दिन कैसे होती है प्रभु के जन्मोत्सव के दिन पूजा, सुबह से लेकर शाम तक आपके दरबार में कैसे सुबह क्या आरती होती है, कब उनका भोग लगता है, कब उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो जो एक रामनवमी के दिन की पूरी दिनचर्या होती है प्रभु के आरती के लिए, प्रभु के सब कुछ के लिए, वो आप विस्तार से बताएं। इस बार रामनवमी पर क्या होगा, कैसे होगा। जैसा कि आप जानते हो, भगवान से संबंध होना जरूरी है, तो मोए नाते अनेक मानिए जो भाव है। महापुरुषों के द्वारा जो संबंध स्थापित होता है ठाकुर से, उस संबंध के नाते जैसे भी हो भगवत आराधना करते हैं। जैसा आपने बताया, अयोध्या में 6000 मंदिर नहीं 10,000 मंदिर हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज आज के लगभग 30 या 40 वर्ष पहले दर्ज हो चुका है। और इसमें अयोध्या के महापुरुषों का जो जो भाव होता है, उस भाव से भगवान की सेवा करते हैं। सुबह श्रृंगार रस का आनंद लेते हैं, उसके बाद दोपहर में जन्मोत्सव की
व्यवस्था, जिसमें भगवान को पंचामृत से पंचगव्य से स्नान वगैरह करा करके भोग राग, फिर 12 बजे जन्मोत्सव मनाते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी लिखे हैं, जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवें। तो रामनवमी एक ऐसा पर्व अयोध्या के लिए है कि जिसमें सभी तीर्थ, देव, दानव, यक्ष, किन्नर जितने भी हैं सारे नर श्रेणी आ जाते हैं। तो हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि कम से कम अयोध्यानाथ हमको अपनी सेवा में रखें और इस प्रकार से जन्मोत्सव मनाएं कि पूरे भारत तो है ही अपना राममय, पूरा विश्व को राममय बनाने का कार्य करें। स्वामी जी, एक और बात जानना चाहेंगे। अयोध्या की नगरी में बड़ा ये प्रसिद्ध चीज़ है कि रामनवमी के दिन रामनवमी मेला कहा जाता है, कि यहाँ मेला लगता है। ये रामनवमी मेला का क्या कॉन्सेप्ट है, कब से ये शुरुआत हुई और मेले में आप संतों का क्या योगदान रहता है जो भक्त आते हैं? ये मेला तो जहाँ हजारों की संख्या हो जाए उसको मेला कहते हैं। यहाँ तो मंदिरों में हजारों की संख्या रोज ही है, यहाँ तो रोज मेला। रामनवमी मेला इसलिए लोग विशेष कर दिए क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, जितने भी प्रदेश अपने हैं वहाँ के तो रहते ही हैं, इसलिए इसको लोग मेला, हम लोग मेला की उपाधि नहीं देते, हम लोग राम जन्मोत्सव कहते हैं। हम लोग भगवान के उस दिन प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, इसलिए हम लोग रामनवमी कह कितने हैं, मेला नहीं। मेला तो अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए एक वर्ग बना हुआ है, हम लोगों के लिए तो उत्सव का वो माहौल रहता है, इसलिए हम लोग उसको मेला नहीं कह सकते। यानी संत समाज मेला स्वीकार नहीं करता है, उत्सव ही हम लोगों के लिए तो उत्सव है। राम जन्म उत्सव से बढ़कर के कोई उत्सव हो ही नहीं सकता। इसलिए राम जी का जो जन्म महोत्सव है उसके विलक्षणताएं उस दिन हमको लगता है कि अयोध्या में लक्ष्मी जो है वो नृत्य करती है। जिस गली में, जिस चौराहे पे आप खड़े हो जाओ, उस दिन का एक अलग अनुभूति होती है। इसलिए हम लोग उसको राम जन्मोत्सव का दिन अयोध्या के विशेष महापुरुषों से जो श्रवण करने को मिला है कि सारे देव पता नहीं किस किस वेश को धारण करके अवध में विचरण करते हैं, तो वैसे हमारे भी दृष्टिगोचर हो जाएं, ऐसे हम लोगों की इच्छा होनी चाहिए। पावन श्री राम के नगरी में चैत्र जो शुक्ल पक्ष लगा हुआ है और जो तीर्थ ट्रस्ट परकेमा जो है विक्रमा संवत से निकाल रहा है, जिसमें तीर्थ पुरोहित समाज का आज एक बैठक हुआ है। माननीय समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश पांडे जी और लड्डू गोपाल जी के ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप पांडे जी और तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे जी, पूरे तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा आज एक बैठक रखी गई है, जिसमें रामकोट की परिक्रमा को लेकर के तीर्थ पुरोहित समाज का एक गौ माता का रथ के द्वारा पूरे अयोध्या में महत्वपूर्ण एक झांकी निकलेगी, जिसमें पूरे तीर्थ पुरोहित समाज आकर के श्री राम जी के रथ के साथ में रामकोट का परिक्रमा करेगा। सारी तैयारी हो चुकी है। तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा सबको तीर्थ पुरोहित सम्मान के जो व्यक्ति हैं सबको निमंत्रण जो दिया जाएगा और अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में लाखों श्रद्धालु जो राम दर्शन करने आए हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा उनसे अनुरोध है कि अयोध्या रामकोट का परिक्रमा में सम्मिलित हों। एक रथ गौ माता का तैयार करके उस समाज में जो है राम माथ गेड़ पर लाया जाएगा और वहाँ से जुलूस के साथ में निकला जाएगा और बाकी हमारे जितने सदस्यगण हैं साथ में रहेंगे। पुरोहित के रीत रिवाज में रह करके भजन कीर्तन करते हुए राम जन्म की शोभा रथ का बढ़ाएंगे और जुलूस का रामकोट का परिक्रमा करके देश में यहाँ से सुंदर वातावरण, यहाँ का मर्यादा पहुँचे, लोग देख के हर्षित हों। उसी के साथ भगवान रामनवमी में जो लोग सम्मिलित हो रहे अयोध्या में आ रहे हैं, उनके ठहरने का, रहने का, भोजन पानी का व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, ये हमारा दायित्व बनता है कि जो बाहर से आवे उससे हम कोई अयोध्या में भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे। हम जल व्यवस्था पूरे मेला रामनवमी तक चलाते रहेंगे। हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी रामकोट क्षेत्र का परिक्रमा होगा, जिसमें पूरे अयोध्या के सभी संत महात्मा, अयोध्या के पुरोहित समाज, अयोध्या के सभी वरिष्ठ नागरिक उसमें शामिल होंगे, जिसमें हमारे पुरोहित पंडा समाज के द्वारा उसमें शामिल हुआ जाएगा, जिसमें रथ यात्रा में हमारा पुरोहित समाज अयोध्या का
सरयू नदी का दर्शन, गौ माता का उसमें दर्शन कराएंगे, जिसमें पुरोहित समाज का जो विशेष है सरयू जी का स्नान और दान पुण्य जो पूजा पाठ कराते हैं उसको दर्शाया जाएगा। और अयोध्या में सभी जगह पर, कई जगह पर पुरोहित समाज के द्वारा फूलों की वर्षा किया जाएगा। इसमें हमारे समस्त पुरोहित समाज, पंडा समाज इसमें शामिल रहेंगे और तीर्थ के द्वारा, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा हम लोग को उसमें शामिल किया गया है। जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या का परिक्रमा होना है रामकोट क्षेत्र का, आज 21वां वर्ष ये है, 21वां परिक्रमा है। जिस प्रकार से विक्रमादित्य महोत्सव सांस्कृतिक रीति रिवाज से हम लोगों के अनुसार से नया वर्ष जो प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के समय से, तो 29 तारीख को अमावस्या के बाद वह प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें मौसम भी दर्शाते हैं, प्रकृति भी दर्शाता है कि यह नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि इस बालू भी, मिट्टी भी इस छोर से उस छोर चढ़े जाते हैं, वृक्ष में नए नए पत्ते उग आते हैं, पुराने झड़ जाते हैं। ऐसा प्रकृति हम सभी को दर्शाती है, दिखाती है कि नया वर्ष प्रारंभ हो चुका। तो हम लोग जनवरी को 1 जनवरी ना मना करके हम लोग इसको मनावें, जिससे सनातन से और सनातनियों से जुड़ा रहे, धर्म से जुड़ा रहे, परमात्मा सीताराम जी से जुड़े रहे। तो इस महोत्सव का वेला है और अयोध्या के परम पूजनीय संतों ने इस बीड़ा को उठाया है। इस बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जिसमें सभी को आमंत्रण दिया है, सभी को सूचना दे करके इसके लिए बुलाया था कि किस प्रकार से यहाँ भव्य रूप दिया जा सके इस बार अयोध्या रामकोट परिक्रमा को, जिसमें इसका बैठक अयोध्या के सिद्धपीठ बावन मंदिर में श्री महाराज जी की अध्यक्षता में यहाँ संपन्न कराया गया, जिसके अयोध्या के आदरणीय माननीय महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, अयोध्या के सभी संप्रांत और सभी पूज्य साधु महंत भी पहुँचे। हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोग वहाँ पहुँचे और सभी को एक एक झांकियाँ अपने मठ और मंदिरों से, अपने स्थान से भव्य रूप से निकालने की बात उसमें रखी गई। और हर एक परम पूज्य संतों ने अपने अपने मठ और मंदिरों से, हर एक जात के लोग, हर एक ट्रस्ट और संस्था के लोग ने एक एक झांकियाँ निकालने का जो वचन दिया है और उसको पूर्ण करने के लिए, क्योंकि अयोध्या भव्य रूप से यह झांकी निकाली जाए, जिसमें तीर्थ पुरोहित पंडा समाज की भी तरफ से एक गाय बछिया का, क्योंकि अयोध्या गौ लोकप्रिय है, तो हम लोग अयोध्या माँ सरजू के तट पर रह करके अपने जीवन का यापन का कार्य परम पूज्य संतों के साथ रह करके हम लोगों का सेवा चल रहा है। क्योंकि अयोध्या की पहचान के लिए, रामलला जी की भूमि के पहचान के लिए, अयोध्या रामकोट के पहचान के लिए माँ सरजू जी की धारा बह रही है कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सरयू पावन, जा मन जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा। तो आज राम जन्मभूमि की जो परिक्रमा है, रामकोट की परिक्रमा है, उसकी पहचान के लिए हमारी माँ सरजू जी हैं, हमारी गौ माता साक्षी हैं कि अयोध्या की उत्तर दिशा में माँ सरजू की धारा बह रही है, जहाँ हम लोग विराजते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा पाठ इत्यादि धर्म कांड का कार्य उनको बताया जाता है, जिससे उनके परिवार में सुख समृद्धि की भाव रहे। तो इसी प्रकार अयोध्या का मुख्य गौलोक का भूमि है, मातृभूमि है। तो हम लोगों का इस शोभा यात्रा में और परम पूज्य संतों के बीच में और रामकोट की परिक्रमा में गाय और बछिया का भव्य रूप से एक शोभा यात्रा, जनसंख्या भी पूरा तीर्थ पुरोहित समाज का रहेगा, बाजे गाजे के साथ भव्य रूप से इसको दर्शाया जाएगा। आने वाले भविष्य में ऐसा याद रहे और परम पूज्य संतों का भी उसमें सभी लोग पधारेंगे, सभी का जगह जगह पे स्वागत सम्मान होगा, जिसमें शासन प्रशासन के सभी अधिकारी हों, चाहे पुलिस बल के नौजवान हो, कर्मचारी हो, भव्य रूप से रहेंगे। इसमें एक अयोध्या का संदेश पूरे भारत के देश और विदेशों तक जाए कि रामलला जी का परिक्रमा और अयोध्या क्षेत्र का परिक्रमा, रामकोट का परिक्रमा ये भव्य रूप से किया गया। इसको विस्तार भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसलिए दे रहा है, जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में डेली गोवर्धन का परिक्रमा होता है, वृंदावन का डेली परिक्रमा होता है। आने वाले समय में राम जन्मभूमि क्षेत्र का रामकोट में ही
सभी मंदिरों का परिक्रमा करने के लिए यह महत्वपूर्ण दर्शाया जा रहा है। आज भी परम पूज्य साधु संत इस परिक्रमा को एक एक छोटी छोटी टोलियां बना करके आए दिन डेली परिक्रमा यहाँ करते रहते हैं। इसको भव्य रूप से परिक्रमा चलता रहे। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को भी यह एहसास हो, मालूम हो कि अयोध्या राम जन्मभूमि और रामकोट परिक्रमा करने से सभी वन वांछित फल प्राप्त होता है, जीव मोक्ष की ओर बढ़ता है। इसी के साथ राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, अयोध्या धाम, जय सिया राम। हजारों की संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं तो लाखों का जमावड़ा होगा मेला पर, यानी जन्मोत्सव पर। अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिरों में जो जन्मोत्सव के साक्षी बनेंगे। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।